आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस दौरान हमारे साथ एक पिता भी हैं, क्योंकि ये लड़ाई केवल उन युवाओं की नहीं है जो इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं, भर्ती पेपर लीक होने के बाद सड़कों पर अपना रोष जता रहे हैं। घर में बैठे वो माँ बाप क्या सोच रहे हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर में एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, वो माँ बाप इस समय उत्तराखंड में क्या सोच रहे हैं। एक पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत सिंह रावत है। भरत सिंह रावत जी, बताइए, आपके बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इस समय क्या स्थिति है? देखो जी, जो सरकार में एकाएक पेपर के घोटाले हो रहे हैं। हमारे बच्चे पहाड़ों से दूर से आके देहरादून में रहते हैं। उनके पेरेंट्स अपने दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। किसी की मम्मियाँ दूध बेचती है। उसके बाद बच्चे यहाँ 8 बाई 10 के छोटे छोटे कमरों में दिन रात बैठे हुए हैं। लाइब्रेरियों में जाके सो नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनको अपने ऊपर शक पड़ गया है कि हम इतने नाकामयाब हो गए हैं क्या। लेकिन जब अभी सामने देखने में आया कि यूकेएसएससी के पेपर लीक हुए और फिर यूकेपीसीएस के पेपर लीक हो गया, और कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जिसका कि पेपर लीक नहीं हो रहा है, और सरकार की ये नाकामी सामने देखने में आ रही है। और जो पेरेंट्स हैं वो तो हो ही गए हैं, उनका ऊपर तो विश्वास हट ही गया है सरकार से। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का या राज्य का जिन्हें बहुत से बनाना है, वो भी अब सरकार की जो पारदर्शिता है उस पर जो है शक करने लग गए हो। और अपने आप में वो क्या है कि अपने आप में एक अपने काबिलियत के ऊपर जो उनका शक था, अब उनको पता चल गया कि हम जो है इतनी आसानी से नहीं निकल सकते हैं जब तक कि हम भी किसी हाकिम से न मिले या किसी ऐसे पैसे खाने वाले या घूस खाने वाले से नहीं मिले जो कि हमारे को पार कर सके। रावत साहब, एक सवाल और मेरा ये है कि पैसा भी लगता है, समय भी लगता है माँ बाप का एक बच्चे को, क्योंकि उत्तराखंड का तो एक रिवाज है, पहाड़ों से लड़के या तो उधम सिंह नगर हल्द्वानी को अपना डेरा बनाते हैं या देहरादून को बनाते हैं, एजुकेशन हब के तौर पर हम मानते हैं। यहाँ वो ट्यूशन भी लेते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, माँ बाप का पैसा खर्च होता है। उसके बाद भविष्य इस स्थिति में हो जब भविष्य का कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं दिख रही है कि कब नौकरी मिलेगी, पिता के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या इस समय पहाड़ों के माँ बाप इस समय सोच रहे हैं, और आने वाले जो बच्चे इस समय स्कूलों कॉलेजों में हैं? देखो, इस टाइम पर हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, विशेषकर हमारे को ये देखना होगा कि जिस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो आंदोलनकारी उन्होंने उत्तराखंड को लिया था, वो सपना बिल्कुल भी साकार नहीं होने वाला है, बल्कि एक और बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है। शायद उस आंदोलन से जो लोग आंदोलन में शहीद हो गए, उनके आत्माओं को एक किस्म का हमने ये तिरस्कार दे रहे हैं कि हम जो रोडों पर नहीं आ रहे हैं। अभी इस बार अभी हमारे को जो ये परीक्षाएं हो रही है, अपने बच्चों को फ्यूचर को देखते हैं, अपने राज्य के फ्यूचर को देखते हुए सभी को एकजुट हो, कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने एक जैसा रवैया अपनाया है। आप जितने पीछे जाते जाओगे उतने घोटाले मिलते जाएंगे, और शायद 2015 से पहले और जाएंगे तो फिर सरकार नहीं चलेगी, केवल घोटाले ही उजागर होंगे और पुलिस फोर्स भी कम पड़ जाएगी। पुलिस भर्ती में भी जो दरोगा हैं 2015 के, अभी 20 को सस्पेंड किया हुआ है। तो एक तरह से पुलिसिंग, जिनके पास सुरक्षा कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है, वो तक उन पर भी आरोप हैं कि उन्होंने गड़बड़ी से वो नौकरी पाई। बिल्कुल। और देखो, वो एक सब इंस्पेक्टर इस पर वो थाना को चला रहे हैं, एक कानून व्यवस्था को देख रहे हैं। क्या स्थिति होगी फिर उस कानून व्यवस्था जिसमें इस पर हथियार मिला है और फिर ये जो अभी जो बीजेपी पार्टी है, इसका एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि 2015 को चुना, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट के कुछ नेता इसमें लुप्त हो, फिर थोड़ा इसको घुमाया जाए, लीपापोती किया जाए, और जो पेपर लीक हो रहे हैं इस प्रकरण को जो है थोड़े थोड़े स्टूडेंट क्या भूलते जाएंगे। बल्कि मैं तो बोलता हूं कि जो हमारे प्रदेश में, चाहे वो तो ABVP के हैं या दूसरे छात्र, सभी को इकट्ठा होना चाहिए। इसमें उनको अपना ये एफिलिएशन बोला जाए कि हम बीजेपी के हैं या कांग्रेस के गठबंधन से जुड़े हैं। अगर वो ऐसे नहीं आते रोडों पर तो उन्हीं का भविष्य खराब है। वो क्यों पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, क्यों दूर से आकर के यहाँ पर पढ़ रहे हैं जब ऐसे घोटाले होने। इस टाइम पर स्टूडेंट को रोड पर आना चाहिए, जैसे वो अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वोट के लिए निकलते हैं। देखिए, तो ये दर्द है एक पिता का, और जाहिर तौर पर ये दर्द होना भी चाहिए। ये वक्त राजनीति का नहीं है। माँ बाप, जो बच्चे इस समय उत्तराखंड की सड़कों पर अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पेपर लीक, घोटाला, स्कैम, तमाम ये एक के बाद एक जो निकल कर आ रहे हैं, उन सब से आहत बच्चे जरूर हैं। लेकिन अभिभावक, जो माता पिता हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं, उनको चिंता है भविष्य की। आने वाले समय में उत्तराखंड का युवा क्या करेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।